क्योंकि हर एक कैंडल जो है अपने आप में एक स्टोरी है और मार्केट सेंटीमेंट बता रहा है। जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल डे, मैंने टाइम फ्रेम लिया 1 डे। अब वह एक डे का जो भी कैंडल बनेगा वो क्या होगा, पूरे मार्केट का सेंटीमेंट बता रहा होगा। यानी कि हमें एक सिंगल कैंडल से भी हमें पता चल रहा है कि उस डे पे क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब सोचो ये एक सिंगल कैंडल है, अब अगर 2 दिन का कैंडल, 2 डेज कैंडल मिला के अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकले तो क्या उससे थोड़ा सा ये और भी स्ट्रॉन्ग हमें इन्फॉर्मेशन देगा नहीं देगा? तो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रहा है उसके बेसिस पे भी, कितने कैंडल जो है ना कंबाइन करके बन रहा है उसके बेसिस पे भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, सिंगल एंड मल्टीपल। सिंगल कहने का मतलब सिंगल कैंडल जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा वो भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा कैंडल मिला के जो एक पैटर्न बनाएगा उसको बोलते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेसिकली हम जो है ना यहाँ पे हंड्रेड्स से भी ज़्यादा जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, पर सारा कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है बस उसी 5-6 को हम एनालाइज करेंगे और उतने करने के बाद हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रेडिंग हमें करना कैसे है और हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जो हम अपने ये क्लासेस में जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम स्टडी करेंगे वो कौन सा करेंगे, एक मारुबुजु, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार। ठीक है, ये सारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब एक सिंगल कैंडल होगा जो ये सारा पैटर्न बनाएगा। अब मल्टीपल कैंडल में हम क्या स्टडी करेंगे, इनगल्फिंग पैटर्न, हर्मी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। यानी कि बेसिकली हम मल्टीपल में 4 कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी करेंगे और सिंगल में 5। अब क्या है, यहाँ पे भी हमारा बुलिश एंड बियरिश मोस्ट ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न में हम दोनों देखेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारा ये हो गया। अब क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न से के साथ आगे जाने से पहले जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का कुछ एजम्पशन था, अब यहाँ पे कैंडलस्टिक का कुछ स्पेसिफिक एजम्पशन होता है। अब इसको आप एजम्पशन मत भी, इसको हम लोग एजम्पशन नहीं भी बोल सकते, इसको बेसिकली हम ये बोलेंगे कि कैंडलस्टिक के साथ हमें डिसीजन कैसे लेना है, मतलब डिसीजन क्या लेना है। जैसे बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेसेस मीन्स, अगर हमने जो भी हमने स्टडी किया, जो भी हमने एनालाइज किया और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आता है, पीओवी हमारा ये निकल के आता है कि इस शेयर में हमें बाई पोजीशन बनाना है, यानी कि हमें शेयर खरीदना है, तो हम खरीदेंगे कब, बाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ। और अगर पीओवी सेल का निकल के आता है कि नहीं इसमें इस शेयर को हमें सेल करना है, तो वहाँ पे हम सेल द वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ मीन्स अगर हमें बाई का डिसीजन है तो अगर ये ग्रीन कैंडल होगा, ग्रीन मतलब पॉजिटिव डे, बायर्स हावी हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, बाई का स्ट्रेंथ। बाई हम करेंगे ऑलवेज बाई स्ट्रेंथ, यानी कि ऑलवेज बाई व्हेन द कैंडल इज ग्रीन। जब कैंडल ग्रीन होगा तब हमें बाई करना है, कैंडल अगर ग्रीन नहीं है तो हमें उस पर बाई नहीं करना है, यानी कि अगर कैंडल रेड है तो हमें बाई नहीं करना है। और सेल द वीकनेसेस, सेल द वीकनेसेस मीन्स अगर रेड कैंडल है, सही आप लोगों ने सही गेस किया, अगर रेड कैंडल है तो हम सेल करेंगे। मीन्स अगर हमारा पीओवी बाई करने का है देन वील सर्च फॉर ग्रीन कैंडल, और अगर हमारा पीओवी सेल करने का है देन वील सर्च फॉर रेड कैंडल। बाई द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेसेस, करेक्ट। अब मैं बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ
ये कैंडल स्टिक पैटर्न का स्पेसिफिक एजम्पशन है, और ये वाला कंसेप्ट हम फंडामेंटल एनालिसिस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हम कभी रेड कैंडल में भी बाई कर रहे होते हैं, कभी ग्रीन कैंडल में भी हम सेल कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा है सिर्फ हमारा कहाँ यूज होगा, ओनली ऑन टेक्निकल एनालिसिस, जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। इसीलिए देखो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, आपका मोटिव फिक्स होना चाहिए कि आपको बेसिकली करना क्या है, इन्वेस्टिंग करना है और ट्रेडिंग करना है। अगर ट्रेडिंग करना है, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया अलग है। अगर इन्वेस्टिंग करना है तो वहाँ का एनालिसिस अलग होता है, वहाँ का देखने का नज़रिया अलग है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो स्पेसिफिक एजम्पशन है, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेसेस, करेक्ट। दूसरा, वी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न। अब क्या है कि यहाँ पे मैं बस ऐसे थोड़ा सा रफली डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जब हम ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे तो ये जो स्पेसिफिक एजम्पशन है ये वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें अपर लोअर शैडो नहीं है, ठीक है, ये है। अब एक ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, अब मान लो इसमें सिर्फ हल्का सा ऐसे आ गया, तो क्या हम जो हमारा विदाउट ये शैडो वाला, जो विदाउट हमारा अपर एंड लोअर शैडो वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, क्या हम इसको वही कैंडल स्टिक पैटर्न मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। और अगर मानेंगे तो कितना तक वेरिएशन हो सकता है, दैट इज बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न। मान लो यहाँ पे अगर हमारा ये ओपन है, ये हमारा क्लोज है, ठीक है, ओपन है हमारा हाई, ये हमारा हो गया 100 रुपी, मान लो हमारा ये 100.5 मतलब 50 पैसे ही हाई गया और नीचे चला गया, तो क्या हमारा नो अपर शैडो वाला था, क्या ये उस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना है कि यस, कि जो हमारा अगर कोई ऐसा हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हमारे ये बोलता है कि जिसमें अपर एंड लोअर शैडो नहीं है, पर यहाँ पे अगर 0.5 से अगर अपर शैडो बन भी रहा है या 0.5 से अगर लोअर शैडो बन भी रहा है, तो हमें उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। हमारा बेसिकली एजम्पशन यही बोलता है बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न, लेकिन कितना तक, कितना वेरिएशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हम स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न में हम देखेंगे। बस आपको माइंड में ये रखना है कि वी शुड बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न, करेक्ट। नाउ अब हमारा ये देखो, लुक फॉर अ प्रायर पीरियड ट्रेंड। अब क्या है कि जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है, जो एक इंसिडेंट आएगा, जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, जो इंसिडेंट होगा, उससे पीछे का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या चीज़ है, हमें वो ट्रेंड देखना है, करेक्ट। तो बेसिकली ये 3 एग्जाम्पशन है, और ये जो है ना, जब हम स्पेसिफिक जो कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे ये जो है ना, और भी ये एजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेड सेटअप। अब इसको हालांकि मैं यहाँ पे डालने की नहीं सोच रहा था फिर, लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया कि इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। क्यों? बेसिकली अगर आप देखोगे मार्केट में मोर देन 95% लोग लॉस करते हैं। जो जीरोधा ये एक ब्रोकर हाउस है, जीरोधा के जो सीईओ हैं निखिल कामत, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोला था मोर देन 95% ऑफ पर्सन्स लूज देयर मनी इन शेयर मार्केट। अब यहाँ पे जो लोग हैं, मोर देन 95% जो लोग हैं जो पैसा लूज करते हैं, इसको अगर मैं दूसरे नज़रिया से देखूं, अगर आप सही से शेयर मार्केट का नॉलेज लेके, स्ट्रेटजी लेके अगर आप शेयर मार्केट में आओगे तो आपका नज़रिया कुछ ऐसे चेंज होगा। आप ये देखो, मार्केट में 95% लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि भाई साहब ये मेरा पैसा ले लो, मैं शेयर मार्केट में आया हूँ, आप मेरा पैसा ले लो। तो क्या इससे अच्छा मार्केट कहीं हो सकता है जहाँ पे 95% लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये मेरा जो है ना पैसा है। अब क्यों? क्योंकि बेसिकली आप अगर आप देखोगे ना, जो 95% जो लोग जो पैसा लूज कर रहे होंगे
उनसे आप ये पूछोगे कि शेयर बाई करना है सेल करना है, और सीधा आपको ये बोलेंगे शेयर बाई कर लो। और अगर आपने क्वेश्चन ये कर दिया इसके पीछे लॉजिक क्या है, उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। किस रेट पे जो है ना बाई करूं, जो करंट मार्केट चल रहा है वो बोल देंगे इसी प्राइस पे आप बाई कर लो, ठीक है। पर मान लो अगर आपने पॉइंट ऑफ व्यू ये बनाया कि प्राइस ऊपर जाएगा, मान लो अगर वो नीचे प्राइस चला गया, किस प्राइस पर निकलना है वो इसका आंसर नहीं दे सकते। आपको प्रॉफिट कहाँ पे जाके बुक करना है वो इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है, बेसिकली वो पॉइंट ऑफ व्यू बनाते कैसे, या तो गट फीलिंग मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ ये तो प्राइस अब ऊपर जाएगा, कोई उसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता। या सेकेंड केस में क्या होता है, किसी से टिप्स ले लिया, किसी ने बोल दिया कि अरे ये प्राइस ऊपर जाएगा ले लो, ये प्राइस नीचे जाएगा सेल कर दो, ठीक है। उनका अपना कोई लॉजिक नहीं है। दैट्स द रीज़न, वही एक रीज़न है जिसकी वजह से मोर देन 95% लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट है ट्रेड सेटअप, ये यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी था। अब क्योंकि आप लोग मेरा ये क्लासेस कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग ये गलती ना करो, ठीक है। अब क्योंकि आप ये क्लास कर रहे हो, क्लास करने के साथ नेक्स्ट जो है ना क्या बोलते हैं क्लास से मैं कैंडल स्टिक पैटर्न एक एक करके स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना स्टडी कर लिया, ओके हाँ ये कैंडल स्टिक पैटर्न कर लिया, उसको मार्केट में ढूंढा, किसी शेयर में ढूंढा, और आप करोगे क्या, आपने जो है ना पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है। पैसा लगाना कब से स्टार्ट करना है मैं अपनी क्लास के दौरान बताऊंगा। रिक्वेस्ट है अभी आप कोई भी पैसा जो है ना शेयर मार्केट में मत लगाना। अभी आप सिर्फ क्लास जो है ना क्लास को अटेंड करो, यहाँ से नॉलेज लेने की कोशिश करो। हाँ, आप मैक्सिमम ये कर सकते हो, स्टॉक मार्केट या कोई पार्टिकुलर एक स्टॉक जो चार्ट है उसको बैठ के स्टडी करना सीख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, पर अभी पैसा नहीं लगाना। हाँ, अब पेपर पर उसको नोट कर सकते हो कि हाँ ये प्राइस ये मूव हो रहा है, अगर आप इसको ट्रेड लेते तो क्या कर सकते हो, तो कितने पे लेते क्या करते वो कर सकते हो, पर एक्चुअल पैसा नहीं लगाना। उसके लिए मैं बताऊंगा कि एक्चुअल पैसा लगाना कब है, ठीक है। अब क्या है ट्रेड सेटअप, बेसिकली आप उस वक्त तक ट्रेड नहीं लोगे जब तक आपके पास ये सारा पॉइंट्स आपके हाथ में हो। क्या है, सबसे पहला एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस कहने का मतलब उस पार्टिकुलर शेयर को किस प्राइस पे आपको खरीदना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि उस शेयर को किस प्राइस पे खरीदना है, उसको बोलते हैं एंट्री प्राइस। दूसरा स्टॉप लॉस, मीन्स आपने पीओवी बनाया, आपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि ये शेयर जो है अब ये जाएगा ऊपर, अप ट्रेंड में जाएगा। सपोज अभी करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपये, आपने ये बनाया कि अब ये 105-10 तक जाएगा ऊपर। अब मान लो सिचुएशन ऐसा आया कि वो 100 नहीं 95 पे आ गया, तो आपको किस पॉइंट पे उस ट्रेड से बाहर निकलना है। अब ये स्टॉप लॉस जो है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आप जितने भी व्यूअर ये जो आप वीडियो देख रहे हो, आप एक बार जो भी आपके लिंक में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे या जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, थोड़ा एक बार उनसे सिर्फ आप ये सवाल करना कि अगर आपका शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हो रहा है। मोर देन 95% केस में, मोर देन 90% केस में आपको आंसर ये मिलेगा यार लॉस हो रहा है, उसके वजह से मैं स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है। मोर देन 90% केस में आपको आंसर यही मिलेगा, क्यों लॉस हो रहा है इसकी वजह से मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। और ये कंसेप्ट सारा सन गलत है, इट्स 100% रॉन्ग। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये गलती कभी मत करना। हमेशा अगर लॉस हो रहा है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड से बाहर निकल जाओ, जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को ट्रेड करो। पर इंसान करते क्या है, जो ट्रेडर है वो करते क्या है,
लॉस को लेके बैठ जाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने जितने दिन वो लेके बैठ जाते हैं। प्रॉफिट को क्या करते हैं, 2000 प्रॉफिट हुआ उसको सेल करके निकलेंगे कि लो भाई मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। पर वो कंसेप्ट गलत है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने के बाद में डिटेल में, अभी नहीं। अभी सिर्फ ट्रेड सेटअप का हम देखते हैं। आपके पास पहला क्या एंट्री प्राइस होना चाहिए, दूसरा किस प्राइस पे अगर ट्रेड उल्टा हो जाता है तो किस प्राइस पे आपको निकलना है, वो स्टॉप लॉस प्राइस आपके हाथ में होना चाहिए। तीसरा एग्जिट प्राइस, मींस आपको प्रॉफिट किस प्राइस पे बुक करके निकलना है, ये प्राइस भी आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप ये डिसाइड कर लो कि ये मेरा एग्जिट प्राइस है, तब आप कोई सेटअप लेना है। चौथा क्या, होल्डिंग पीरियड। जब आपने ट्रेड ले लिया तो कितने दिन के लिए उसको होल्ड करना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो, और मानो रिस्क रिवार्ड रेशियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा क्लास लगेगा, उसमें मैं ये पूरा डिटेल में जाऊंगा, पर अभी ये लेके चलो रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये भी आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब कोई भी एक सिंगल ट्रेड लेने से पहले ये अगर आपके पास 5 पॉइंट आ गया, then you will take the trade is not clear cut answer। अगर ये 5 पॉइंट आपके हाथ में नोट कर लिए, अपने नोटबुक में नोट कर लिए कि हाँ ये पॉइंट है, तब आप ट्रेड लोगे। अगर इसमें से 5 में से कोई एक नहीं है, आप ट्रेड नहीं लोगे, तब जाके शेयर मार्केट में सक्सेस करोगे, वरना नहीं करोगे। एंड इमोशन गेट से बाहर, इमोशन को कभी ट्रेडिंग में नहीं लाना है। अगर इमोशन जहाँ ट्रेडिंग में आ गया, वहाँ पे आपका ट्रेड 100% चांस है फेल होने का। ठीक है, इसीलिए मैंने ट्रेड सेटअप यहाँ पे जो है ना डिस्कस किया। जब ये 5 पॉइंट होगा तब आपको ट्रेड लेना है, और अगर ये नहीं है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। अब ये जो 5 पॉइंट है, अब ये हमें मिलेगा कैसे? ठीक है, तो जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कैंडल स्टिक हम स्टडी करेंगे, उससे हमें बेसिकली ये 2 पॉइंट, मीन्स ये 2 पॉइंट एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट्स, ये हमें देगा कैंडल स्टिक पैटर्न। एग्जिट प्राइस कैसे मिलेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से हमें पता चलेगा। होल्डिंग पीरियड नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये भी नंबर ऑफ फैक्टर जो है ना डिपेंड करता है। ये हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम जो स्टडी करेंगे, उसे हमारे ये 5 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, अब क्या है कि आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं मतलब ट्रेडिंग इतना वास्ट कैसे है, मतलब इतना वास्ट है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा ये क्लासेस होने के बाद मैं आपको दूंगा एक चेकलिस्ट, और आपको करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट आपके दिमाग में है, बस चेकलिस्ट उठाना है, चेकलिस्ट को एक एक करके टिक करना है, चेकलिस्ट फॉलो करना है, उसके बेसिस पे आपका ट्रेड सेटअप तैयार। आपको ट्रेड लेना है, और इस 5 पॉइंट के बेसिस पे कब एग्जिट करना है, कब क्या करना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, और सबसे पहले हम देखेंगे मारुबुजु। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।